लर्निंग विद वसीम में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस ख्वाहिश और दुआ के साथ हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि वो एक छोटी इन्वेस्टमेंट कर सकें और उस इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा रिटर्न ले सकें। इसी तरह बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये चाहते हैं कि हमारे पास लिमिटेड बजट है और इस बजट को वो इस्तेमाल करते हुए ऐसी जगह पे अपना प्लॉट ले सकें जहां वो आहिस्ता आहिस्ता अपना घर बना सकें। इसके साथ साथ वो ये भी चाहते हैं कि वो जगह सेफ एंड सिक्योर हो, साउंड हो, ताकि उसकी प्रॉपर्टी में किसी किस्म का उनको लॉस होने का चांस ना हो या बहुत कम हो जाए। तो आज की वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी दरख्वास्त है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि इस इन इन्फॉर्मेशन से दूसरे लोग भी फ़ायदा उठा सकें। तो आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने कुछ अर्सा पहले आपको अपनी वीडियो के ज़रिए बताया था कि जिस तरह गवर्नमेंट नई फॉर्मेशन करेंगी, नई गवर्नमेंट बनना शुरू होंगे, तो पाकिस्तान में इकॉनमी जो है उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो बढ़ना शुरू हो जाएंगी और इन एक्टिविटीज़ के बढ़ने से इन्वेस्टर मुतहर्रक हो जाएगा और इन्वेस्टर के मुतहर्रक होने से मार्केट में एक पॉजिटिव वाइब्स आनी शुरू हो जाएंगी, प्रॉपर्टी की प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाएंगी, स्टॉक मार्केट की प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाएंगी। तो आपने देख ही लिया होगा कि जैसे ही गवर्नमेंट की फॉर्मेशन शुरू हुई, इलेक्शन कंप्लीट हुए, तो साथ ही साथ स्टॉक मार्केट में बेहतरी आना शुरू हुई। इसके साथ साथ आपकी प्रॉपर्टी मार्केट में भी बेहतरी आना शुरू हुई। लेकिन ये तो अभी इब्तिदा है। आने वाले वक्तों में जिस तरह गवर्नमेंट स्टेप्स लेगी अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए, जो कि उसकी मजबूरी है, तो वो स्टेप लेते ही आप देखेंगे कि मार्केट में चीज़ों में मज़ीद इस्तेहकाम आएगा और प्रॉपर्टीज़ की कीमत मज़ीद बढ़ेगी। तो आज का मेरा टॉपिक है कि मेट्रो बस जो एक्सटेंशन होने जा रही है। आपने सुना होगा कि रिसेंट गवर्नमेंट ने अनाउंस की है कि मेट्रो बस जो लाहौर की है, जो कि इस वक्त शादरा से लेके गजुमत्ता तक है और उसमें 1 से 1.5 लाख लोग रोज़ सफ़र करते हैं, उसको दोनों तरफ से बढ़ाया जा रहा है और उसकी एक्सटेंशन एक तरफ शादरा से बढ़ाकर काला शाह काकू और फिर काला शाह काकू से बढ़ा के यूईटी यूनिवर्सिटी तक की जा रही है। यूईटी का जो कैंपस काला शाह काकू के पास है और दूसरी तरफ गजू से इसको बढ़ा के कसूर की तरफ ले जाया जा रहा है और कसूर तक इसको एक्सटेंशन दी जा रही है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने पहला स्टेप यानी एलडीए को ये प्रोजेक्ट दे दिया है कि वो इसका पीसी 1 तैयार करे, इसका मैप तैयार करे और इसका डिज़ाइन तैयार करे। तो आने वाले वक्तों में आप देखेंगे कि जैसे इस पे काम शुरू होगा तो इन दोनों अतराफ में प्रॉपर्टीज़ की कीमतें बढ़ना शुरू हो जाएंगी। सो ये वो राइट टाइम है कि जब अगर आप छोटे इन्वेस्टर हैं और कोई प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं लिमिटेड बजट के अंदर, या आप अपना घर बनाना चाहते हैं फ्यूचर में लाहौर में लिमिटेड बजट के अंदर, तो आप आज ही उसकी प्लानिंग कीजिए और आज ही इसमें इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए, ताकि जब ये प्राइसेस बढ़ जाएं तो फिर उस वक्त आपको ये अफसोस ना हो कि अगर हम सही टाइम पे कोई प्रॉपर्टी परचेज कर लेते तो हमारे लिए बेनिफिशियल होती। अब यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि जिस तरह शादरा से लेके काला शाह को काकू तक का जो रोड है वहाँ एक्सटेंशन होगी, उसी तरह दूसरी एक्सटेंशन गज्जू मत्ता से कसूर तक होगी। तो ये मेरा आज का फोकस पॉइंट है और यहाँ मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि कौन सी प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। तो जब आप गज्जू मत्ता से कसूर की तरफ आते हैं तो आप देखेंगे कि उसमें बेशुमार सोसाइटीज़ हैं और काफ़ी सोसाइटीज़ ऐसी भी हैं जो पूरी तरह आबाद भी नहीं हैं और या वो लो स्टैंडर्ड सोसाइटी हैं। लेकिन दो सोसाइटीज़ ऐसी हैं जो कि आने वाले वक्तों में बड़ा अच्छा रिटर्न दे सकती हैं। उनमें से एक सोसाइटी है सेंट्रल पार्क और दूसरी सोसाइटी है सुयासिल रोड के ऊपर बहरिया एजुकेशन एंड मेडिकल सिटी। सेंट्रल पार्क ऑलरेडी महंगी सोसाइटी है, उसमें प्लॉट की प्राइसेस भी ज़्यादा हैं, तो उसमें जो आपका बढ़ने के चांसेस हैं वो प्रोपोर्शनेटली थोड़े कम होंगे। लेकिन बहरिया ईएमसी जो कि जिसको दो रूट मिलते हैं, यानी आप रायबन रोड से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं और वाया फिरोजपुर रोड सुए आसल से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। ये वो सोसाइटी है जो लो बजट के इन्वेस्टर्स के लिए और लो बजट रखने वाले घर बनाने वाले अफराद के लिए आइडियल है। तो इस सोसाइटी में इस वक्त प्लॉट की कीमतें बहुत कम हैं और जैसे ही आप देखेंगे कि मेट्रो के ऊपर इसका डिज़ाइन अप्रूव हो जाता है, एलडीएस का डिज़ाइन अप्रूव कर देता है और इन मेट्रो बसेस के लिए प्लानिंग शुरू होती है, इसके लिए बजट एलोकेट किया जाता है, उसी के साथ इमीडिएटली बहरिया एजुकेशन की प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाएगी।
क्योंकि साइमल्टेनियसली बैरिया एजुकेशन के साथ सूए हासिल के ऊपर इंटरचेंज भी आ रहा है आपका एक और मोटर वे का, जो कि कसूर को लिंक करेगा लाहौर के साथ और फिर वो आगे भावल नगर तक जाएगा। सो ये इस वक्त बड़ा आइडियल टाइम है। इस वक्त बैरिया की प्राइसेस वैसे भी नॉर्मल हैं, बल्कि नॉर्मल से कम हैं। और ये सोसाइटी जो बैरिया ईएमसी है, ये पूरी डेवलप्ड है और इसमें पोजेशन प्लॉट्स हैं और इसमें आप फ़ौरन घर भी बना सकते हैं। सो मेरा मशवरा ये है कि इसको विज़िट कीजिए, इसको जाके चेक कीजिए, इसको देखिए, फिरोज़पुर रोड से भी जाके इसको एक्सेस कीजिए, रैबिन रोड से भी जाके एक्सेस कीजिए और फिर कंसीडर कीजिए कि जब आपके मेन फिरोज़पुर रोड पे मेट्रो बस का चलना शुरू हो जाएगा, जो कि अगर प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो उसकी जो डेडलाइन है वो इस साल के आखिर तक है, लेकिन अगर आप उसको 2-3 साल भी गिन लें तो फिर भी 2-3 साल बाद आप इस पोजीशन में होंगे कि मेट्रो बस के स्टॉप से इसका जो रास्ता होगा वो सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर रह जाएगा। सो उस वक्त ये ऐसा टाइम होगा कि तब आप ये प्लॉट नहीं खरीद पाएंगे। और बैरिया का आपको पता है कि सिक्योरिटी भी एक अच्छी होती है और उसके अलावा उसकी सारी जो डेवलपमेंट और फैसिलिटीज़ हैं वो ऑलरेडी इस सोसाइटी में मौजूद हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि ज़रूर इसको विज़िट कीजिए, बैरिया एजुकेशन एंड मेडिकल सिटी को। और अगर आप इन्वेस्टर हैं तो भी, और अगर आप घर बनाना चाहते हैं तो भी, दोनों सूरतों में आप खुद इसको विज़िट कीजिए, चेक कीजिए, इसके इसमें जो लोग रह रहे हैं उनसे राय लीजिए। और अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लेट ना कीजिए, क्योंकि वरना आप बाद में पछताएंगे। इसी के साथ आज की वीडियो में आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।